1979 है, तो यानी आज से 44 साल पहले जब अतीक अहमद ने अपनो पहलो गुनाह करे तो, और जो साल 2023 है जब अतीक अहमद को पहली बार कोनो मामले में सजा भई और फिर सड़क पे प्रयागराज में उसकी हत्या कर दी गई। वही प्रयागराज जी जगह पे अतीक को ऐसो आतंक खतो के के आतंक से पीड़ित लोग अपनी जुबान नहीं खोल पाते, पुलिस तक पहुंचते तो पुलिस कोनो कार्रवाई नहीं कर पाती और गवाही नहीं दे पाते। और कई बार तो ऐसा हो जब जज खुद अपने आप को मुकदमा से अलग कर लेते, काहे के वो आतंक राज हतो अतीक अहमद को, और वही प्रयागराज में वही धरती पे अतीक अहमद को गुंडों की स्टाइल में गोली मारी गई और अतीक अहमद और उनको भैया दो ही जने मौत के शिकार बन गए। प्रयागराज को वो चकिया गांव जिते तांगा चलावे वाली फिरोज अहमद के घर मोड़ा को जन्म भव तो जी को नाम रखेगा अतीक अहमद। फिरोज को जो मोड़ा पढ़ाई में बेहद कमजोर हतो, 10वीं में फेल भव, जैसे तैसे पढ़ाई पूरी करी, लेकिन उको अपराध की दुनिया ज़्यादा पसंद आई और रंगदारी वसूलने के लाने लोगन की हत्या तक को वो अंजाम देने लगे। साल 1979 में अतीक अहमद पे पहली बार एक हत्या को मुकदमा दर्ज भव, लेकिन इतनी से शुरू हो गई अतीक अहमद के अपराधी बनने की कहानी। एक तरफ अतीक प्रयागराज में जुर्म की दुनिया में नाम आगे बढ़ा रहा तो दूसरी तरफ शहर में चांद बाबा नाम के गुंडा को भी दबदबा बढ़ रहा तो, और पुलिस और नेता हर को चांद बाबा के खौफ से छुटकारा पावो चाहते। अतीक ने यही खौफ को फायदा उठा के पुलिस और स्थानीय नेताओं को अपने संग मिला के उनसे साठ गांठ कर ली, और यही वजह से 7 साल के भीतर ही अतीक अहमद चांद बाबा से ज्यादा खतरनाक हो चुके तो लगातार लूट अपहरण हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने लगे तो अतीक के गुर्गन को नेटवर्क भी बन गयो। अतीक पुलिस की लाने नासूर बन गयो और ई के बाद एक बार पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लो, लेकिन 1 साल के भीतर वो जेल से बाहर आ गयो। अतीक खुद जेल से बाहर आते ही समझ में आ गयो कि अब जेल से बचने के लाने राजनीति यही के काम आ सकत। सो उन्हें 1989 में पहली बार चुनाव लड़ने को फैसला करे। तब तक अतीक अहमद पे 20 मामले दर्ज हो चुके थे। प्रयागराज के पश्चिमी हिस्सा पे अतीक को दबदबा हतो। जब 1989 में उन्हें कई पार्टियों से टिकट मांगी, टिकट नहीं मिली, सो वो निर्दलीय खड़े हो गए और ई के संग ही अतीक को बढ़तो दबदबा देख दूसरे गुंडा चांद बाबा को भी की तरक्की अखरन लगी। सो वो भी अतीक को हरावे के लाने चुनाव में खड़ो हो गए और नतीजे आए तो अतीक 8000 से ज़्यादा वोटों से जीत के 1989 में पहली बार विधायक बन गए। अतीक की राजनीति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, माफियागिरी भी आगे बढ़ने लगी। अब उन्हें अपने छोटे भैया अशरफ को भी काम में ले लो। अशरफ ने भी तय करे कि पहले वो राजनीति में अपनो हाथ आजमाए। विधायक बनने के 3 महीना बाद अतीक अपने गुर्गन के संग रोशनबाग में चाय की टपरी पे बैठे तो तभी चांद बाबा की गैंग के संग गैंगवार भई और इस गैंगवार में चांद बाबा की हत्या कर दी गई। कछु महीना में चांद बाबा के सबरे गुर्गा मार दे गए। चांद बाबा की हत्या को आरोप भी अतीक अहमद पे लगे, लेकिन उनके पीछे कोनो एक्शन नहीं हो पाओ। आज तक अतीक ई मामले में दोषी साबित नहीं हो पाओ और ई के बाद अतीक अहमद ने अशरफ को सपा से टिकट दिलवाओ। कबों अतीक की टीम को हिस्सा रहे राजू पाल वही समय बसपा में शामिल हो गए। मायावती ने उन्हें प्रत्याशी बना दो, 2 ही जनन के बीच कड़ी टक्कर भई, लेकिन बाजी राजू पाल के हाथ लगी और अशरफ 4000 वोटन से चुनाव हार गए। जहार अशरफ की हती, लेकिन अतीक अहमद को लगे कि जैसे जहार ऊकी हुए काय के उके दबदबे उके साम्राज्य को एक तरीके से चुनौती मिली थी और अतीक अहमद ई हार को बर्दाश्त नहीं कर पाओ। 25 जनवरी 2005 को दोपहर के 3 बजे इलाहाबाद शहर पश्चिमी के बसपा विधायक राजू पाल 2 गाड़ियों के काफिले के संग अपने घरे जा रहे थे। राजू पाल खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। पीछे वाली सीट पे संदीप यादव देवीलाल भी बैठे थे और ई के पीछे भी स्कॉर्पियो चल रही थी। अचानक से एक गाड़ी ने ओवरटेक करे ताबड़तोड़
फायरिंग शुरू भई। 3 गुंडन ने राजू पाल की गाड़ी पर दनादन फायरिंग करी। 2 हमलावर काफिले की दूसरी गाड़ी पर फायरिंग करने लगे। कोई खो उतरने को मौका नहीं मिले और 2 किलोमीटर के इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई मिनट तक गोलियां चलीं और इंतजार भाव कि राजू पाल की सांसें थम जाएं। जब जो यकीन होगा कि राजू पाल मर गए, तब हमलावर होते से भगे। राजू पाल के शरीर से 19 गोलियां निकली। पीछे की सीट पे बैठे संदीप और देवीलाल की भी मौत हो गई। बताओ जात है कि राजू पाल की हत्या की प्लानिंग अतीक की थी और इको अंजाम अशरफ ने दो। लेकिन इसके बाद भी दो ही भाई इनके लाने कछू नहीं बदले। राजू पाल की हत्या में नामजद होने के बाद भी अतीक अहमद सत्ताधारी समाजवादी पार्टी में बने रहो। अशरफ भी राजनीति की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। साल 2005 में उपचुनाव हो। बसपा ने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को टिकट दो, जबकि अशरफ सामने से खड़ो भाव और अशरफ इते भी चुनाव जीत गो। राजू पाल की हत्याकांड में उमेश पाल भी मुख्य गवाह थे। हत्याकांड के बाद अतीक अहमद ने उनको कई लोगों से धमकी दुआई, लेकिन उमेश अपनी गवाही से पीछे नहीं हटे और उनको भी अपहरण करेगा। अतीक धीरे धीरे नेता तो बन गो, लेकिन वो माफिया वाली छवि से बाहर नहीं आ पाओ। नेता बनने के बाद उसके अपराधों की रफ्तार और तेज भाई दस्तखत भैया अशरफ ने भी अतीक को लगातार साथ दो, लेकिन अतीक अहमद पे पहली बड़ी कार्रवाई तब शुरू हुई जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई। अतीक के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। 5 जुलाई 2007 को उमेश पाल ने अतीक, अशरफ समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ FIR कराई। खुद ई केस की पैरवी करत रहे और ई के बाद अतीक अहमद को गिरफ्तार करके साबरमती जेल और अशरफ को बरेली जेल पहुंचाओ गो। बीते दिनों अतीक अहमद और अशरफ को उमेश पाल की किडनैपिंग के मामले में ही उम्र कैद की सजा भई और यही बीच नए हत्याकांड में असद जो अतीक अहमद को बेटा हतो ऊ को नामजद करेगा और उसके बाद झांसी में उनको एनकाउंटर होगा और अब अतीक अहमद प्रयागराज में मारे गए 3 लोगों की गोलियों को शिकार हो गए। ये 3 लोग की मकसद से अतीक अहमद की हत्या करवे आए थे जो अब स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रयागराज में जिन गलियों में थर्राउते लोग अतीक अहमद के आतंक से ओई प्रयागराज में खुलेआम सड़क पे अतीक अहमद और उनके भैया अशरफ की हत्या भई है। खत्म भाव है गुनाह को एक साम्राज्य, तौर तरीके पे सवाल हैं, लेकिन आतंक को अंत तो जरूर भाव है। राम राम। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.